एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पुलिस लड़की के आरोप लगाने के बाद इस मामले की जांच कर रही है। क्या आसाराम की होगी गिरफ्तारी? क्या सलाखों के पीछे जाएंगे आसाराम? अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले आसाराम बापू विवादों का दूसरा अवतार बन चुके हैं। इन पर आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं और इस मामले में आसाराम की गिरफ्तारी तक हो सकती है। आसाराम के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि आसाराम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसका यौन शोषण किया। इसके खिलाफ दिल्ली के कमला नगर मार्केट थाने में 0 एफआईआर दर्ज हुई है। आसाराम के ऊपर धारा 376 यानी बलात्कार का आरोप, धारा 342 यानी जबरन बंधक बनाना, धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी देना और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉस्को के तहत मामला दर्ज हुआ है। पॉस्को गैर जमानती है। 376 में कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है तो पुलिस उसको अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल है ऑफेंस है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर जुरिस्डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन आता है तो पुलिस पहले एफआईआर रजिस्टर करके उसी को जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक पुलिस टीम जोधपुर रवाना हो गई है। क्योंकि मामला जोधपुर का है, इसलिए आगे की जांच जोधपुर की पुलिस टीम करेगी। जैसी भी कोई सूचना मिलेगी या कोई पीड़िता की तरफ से या तो फिर पुलिस की तरफ से, तो जोधपुर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जो कोई भी अपराध बनेगा तो हम बिल्कुल उसमें कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। उधर जोधपुर के जिस आश्रम में यौन शोषण होने का आरोप लगा है, वहां का कहना है कि लड़के के आरोप सरासर गलत है। निराधार है, अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको बोलो, आके सामने खड़े होकर बात करे ना, कहाँ पे तुमको क्या तकलीफ है, यहाँ पे इस वक्त किस वक्त यहाँ पे आई थी, हमको दिन बताओ, तारीख बताओ, कब आए आप यहाँ पे, आज उस टाइम हमको बताओ यहाँ पे कब आए आप। सवाल है कि अगर आरोपों में सच्चाई है तो फिर छिंदवाड़ा में तबीयत खराब होने के बाद लड़की के माँ बाप को बिना बताए लड़की को जोधपुर क्यों भेजा गया? बीमारी जाने बगैर किस तरह की पूजा शुरू की गई और लड़की के घर वालों को जान से मारने की धमकी क्यों दी गई? फिलहाल दिल्ली पुलिस से मामला हैंडओवर लेने के बाद जोधपुर पुलिस जांच करने वाली है और दर्ज धाराओं को देखते हुए आसाराम को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दिल्ली से मोहित मल्होत्रा के साथ सुनील दत्त, जोधपुर, न्यूज़ 24। संत आसाराम बापू का विवादों से पुराना नाता रहा है। कहने को तो बापू आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन इनकी हरकतें हमेशा इन्हें मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखती है। एक आश्रम से शुरू हुआ आसाराम बापू के अध्यात्म का कारोबार आज 40 देशों में फैला है। बाबा के लाखों भक्त हैं और सैकड़ों आश्रम पूरी दुनिया में हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है आसाराम और कैसे इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। सफेद चोला, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हमेशा भक्तों से घिरे रहने वाले आसाराम बापू, ध्यान लगाने वाले, प्रवचन करने वाले, उपदेश देने वाले आसाराम बापू का दुनिया के सामने यही बायोडेटा है। आसाराम का एक परिचय ये भी है कि सत्कर्मों पर प्रवचन देने वाले बापू के साथ विवाद भी लेमिनेटेड है। बाबा बोलते हैं तो बवाल मच जाता है, हरकतों से हड़कंप मच जाता है। जेम्स की मम्मी इधर आओ, कम हियर। ओ यूरोप से आई है तुम्हारी होली खेलने को, यहाँ पर राम राम करो, हाथ जोड़ के राम राम करो इंडियन लोगों को। कहने को तो बापू आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन इनकी हरकतें हमेशा इन्हें मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखती हैं। एक आश्रम से शुरू हुआ आसाराम बापू के अध्यात्म का कारोबार आज 40 देशों में फैला है। बाबा के लाखों भक्त और करोड़ों के 400 आश्रम पूरी दुनिया में हैं। आसाराम ने इस आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना 42 साल पहले गुजरात में की थी। साल 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए आसाराम बापू का पूरा नाम आसाराम हरपलानी है। पाकिस्तान में बापू का परिवार लकड़ी और कोयले का व्यापार करता था।
देश के बंटवारे के बाद आसाराम का परिवार गुजरात में बस गया। बचपन में पिता की मौत से आसाराम हरपलानी का मोह सांसारिक दुनिया से भंग हो गया। आसाराम घर छोड़कर गुरु की तलाश में निकल पड़े। आसाराम बापू के आध्यात्मिक गुरु की तलाश वृंदावन में पूरी हुई। यहीं बापू ने स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज से योग ध्यान की दीक्षा ली और फिर निकल पड़े अपने आध्यात्मिक ज्ञान की पताका फहराने। योग, ध्यान और सत्संग का सिलसिला गुजरात के आश्रम से शुरू हुआ। बापू ने धीरे धीरे 40 देशों में 400 आश्रमों की स्थापना कर डाली। बापू के सत्संग में भक्तों का तांता लगने लगा। इन्हीं भक्तों से बापू के आश्रम के भंडार भरते चले गए। बापू भी अपने भक्तों को रिझाने के लिए सत्संग में हर हथकंडा अपनाते हैं। कदम रखते आगे तो फिर लौटा ही नहीं जाते। हरि ओम 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 ओम। शेर व शायरी, फिल्मी तरानों के साथ मौका मिलते ही आसाराम ठुमके लगाने से भी गुरेज नहीं करते। बिंदास अंदाज में बेबाक बयान देने वाले बापू पर आरोपों की भरमार है। जमीन पर कब्जा, आश्रम में तंत्र मंत्र की साधना, हत्या के प्रयास और अब रेप का इल्जाम, बलात्कार जैसे संगीन आरोपों में फंसे बाबा पर FIR भी दर्ज हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।